विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। ठीक है, और राष्ट्रपति को यह विद्यमान हो कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके लिए कानून बनाना आवश्यक है, तो उस समय यह अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन, किसको? राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियनों को नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यदि उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं हुआ है तो दो लोगों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। 12 जो सदस्य होते हैं मनोनीत राज्यसभा में, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। देखिए, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, एक सदन उस पर आरोप लगाता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति किसी भी अपराधी व्यक्ति को जो दंड प्राप्त कर चुका है, दंडित हो चुका है, उसको क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ठीक है, पदेन सभापति किसका होता है? राज्यसभा का। अध्यक्षता कौन करता है? किसका करता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की, और उसी का वो पदेन सभापति होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। यह स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। धन विधेयक को पास करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन का। ठीक है, 14 दिन के अंदर उसे लोकसभा को पुनः धन विधेयक को वापस करना पड़ता है। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? देखिए, संसद के दो सदन, एक में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एक में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो एक सदन वह सदन जिसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है उसको लोकसभा कहते हैं। यह संसद का निम्न सदन है। इसको कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है, अस्थायी सदन है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552।
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। लोकसभा में प्रत्येक राज्यों को स्थान दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, यह जो प्रतिनिधित्व है 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, अब ये जो है अभी तक 2026 तक जो है 1971 की जनगणना पर ही आधारित रहेगा। उसके आगे फिर जो संशोधन होगा या फिर सरकार की जो मंशा होगी वो करेगी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कब चुनाव कराया गया, आम चुनाव कब हुआ, पहला चुनाव कब हुआ? ठीक है, ये 1952 में। ठीक, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए यह पूछा जा रहा है। तो 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 या 25 से ऊपर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, पूछता है कि प्रधानमंत्री क्या है, निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है? ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, क्या नियुक्त होता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करता है और उसे ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की गठन करता है। अपने जो लोकसभा के सदस्य हैं उसमें से जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजता है। ठीक है, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसका होता है? राष्ट्रपति का। लेकिन सूची कौन तैयार करता है? प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष, देखिए पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। मतलब नीतियां तैयार करना, भारत के विकास के लिए नीतियां तैयार करना, योजनाओं को तैयार करना किसका काम है? नीति आयोग का काम है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। संघीय या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति। किसके प्रसाद पर्यंत केंद्रीय मंत्रिपरिषद पद धारण करती है? लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। जब तक लोकसभा में मंत्रिपरिषद को विश्वास प्राप्त है तब तक वह है। यदि विश्वास समाप्त हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, भारत के मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। अब नहीं, हमने बताया कि जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो वह लोकसभा के सदस्यों की सूची तैयार, लोकसभा के सदस्यों में से मंत्रिपरिषद की सूची तैयार करता है। तो अधिकतर, यह प्रतिबंध नहीं है कि वो राज्यसभा से नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति जो है कहाँ से होती है? लोकसभा से। ठीक है।